श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री आवाहित सर्वतो देवी देवताभ्यो नमः। श्री ग्राम देवताभ्यो नमः। श्री क्षेत्रपाल देवताभ्यो नमः। श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। श्री अंजनी नंदनाय नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सिद्ध बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा मात्यां जगद्व्यापनीं वीणा पुस्तकधारणीं वभेदां जाड्यान्धकारापहं हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासनेह संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ध्यायं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थस्य पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं। भृत्यार्तिहत प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। बंसी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सीतानाथ समारम्भां रामानन्दाचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। गौराङ्गरसमयं नित्यं श्रीरामानन्दाचार्यरसोन्मुखं श्रीवासुदेवदासख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहं।
सद्गुरुं प्रणमाम्यहम् सद्गुरुं प्रणमाम्यहम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। नील सरोरहु नीलमणि नील नीरधरि श्याम लाजहि तन शोभा निरखि कोटि कोट सतकाम कोटि कोट सतकाम। सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। सर्वप्रथम अखिल ब्रह्मांड नायक राज राजेश्वर परम पिता परमेश्वर जगत कल्याण करता मंगल करता तीनों तापों के विनाशक ऐसे श्री हरि लक्ष्मीपति श्री विष्णु भगवान के असीम कृपा से यह सौभाग्य तभी प्राप्त हो पाता है जब हमारे पूर्व जन्म एवं वर्तमान जन्म के जब पुण्य उदय होते हैं, साथ साथ देवताओं का असीम कृपा पितरों का असीम कृपा जब हम जीवों पर होता है, तब कहीं जाकर के यह सौभाग्य हम आप जीवों को प्राप्त होता है। हमारे यजमान श्री सपत्नीक झा जी के द्वारा एवं झा परिवार के तत्वाधान में यह श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ निरंतर 4 दिवस से चल रहा है। आज चतुर्थ दिवस में आप सब बड़े श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान के लीला भगवान के मुख्य अवतार जिसमें संक्षिप्त में प्रभु श्री राम अवतार की कथा एवं श्री कृष्ण अवतार जन्म कथा आप सब श्रवण करेंगे। साथ साथ भगवत भक्तों से करबद्ध प्रार्थना है, अपना अपना गृह कार्य से निवृत्त होकर के अति शीघ्र कथा पंडाल तक आने का कृपा करें, क्योंकि यह समय जो आपको प्राप्त हुआ है ये बार बार नहीं प्राप्त होगा। बड़ा सौभाग्य होता है तब कहीं जाकर के यह अवसर प्राप्त होता है, तो इसे गंवाएं नहीं, आकर के प्रेम पूर्वक कथा को श्रवण करें, साथ साथ अपने जीवन को कृत्य करें, अपने पितरों के आशीर्वाद को प्राप्त करते हुए भगवान के चरित्र में भगवान के कथामृत में डुबकी लगाकर अपने जीवन को कृतार्थ करें। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की, श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। आइए सर्वप्रथम मन और वाणी को पवित्र करने हेतु 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, तत्पश्चात कथा का रसस्वादन हमें और आपको प्राप्त होगा। तो आइए सभी भक्तगण मिलकर के एक साथ भगवान नाम का सुमिरन करते हुए कीर्तन करते हुए जीवन को कृत्य करें। श्री कृष्ण कहो श्री कृष्ण कहो श्री कृष्ण कहो श्री
कृष्ण कहो, श्री कृष्ण कहो, श्री कृष्ण कहो, श्री कृष्ण कहो, श्री कृष्ण कहो, श्री कृष्ण कहो, श्री कृष्ण कहो, श्री कृष्ण कहो, राधा कृष्ण कहो, श्री कृष्ण कहो, श्री कृष्ण कहो, श्री कृष्ण कहो, राधे कृष्ण कहो, श्री कृष्ण कहो, श्री कृष्ण कहो, ओ श्री कृष्ण कहो, 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 राधे कृष्ण कहो। हरि बोल। सिया राम कहो, 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 राधे श्याम कहो, राधे श्याम कहो, राधे श्याम कहो, राधे श्याम, राधे श्याम कहो, 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 सिया राम 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 कहो, राधे श्याम कहो, सिया राम कहो, राधे श्याम, सिया राम कहो, सिया राम कहो, राधे श्याम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो, राम कहो, राधे श्याम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो, राधे श्याम कहो, राधे श्याम हरि बोल।
प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री द्वारिकाधीश भगवान की। पूर्व चरित्र को श्रवण करने के बाद महाराज परीक्षित बड़े श्रद्धा भक्ति के साथ श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में बैठ करके भूमंडल के जितने भी ऋषिगण हैं वहां पर उपस्थित हैं। ऐसे में ऋषियों का सानिध्यता प्राप्त करने के बाद आज अपने जीवन को धन्य मान रहे हैं महाराज परीक्षित। महाराज परीक्षित पूर्व चरित्र को जब श्रवण करते हैं, श्री सुखदेव जी महाराज से प्रार्थना करते हैं, महाराज आपका असीम कृपा इस दास पर है। अगर आपका कृपा नहीं होता तो जीवन मेरा शेष बचा है। ऐसे जीवन में समय बहुत कम है और ऐसे कमता में मैं जिस कथा गंगा में गोता लगा रहा हूं, आपके मुखारविंद से कथा अमृत का पान कर रहा हूं, अब मुझे महाराज कोई भय नहीं रहा। आपके मुखारविंद से कथामृत पान करने के बाद ऐसा प्रतीत होता है साक्षात नारायण ही बैठ करके कथामृत का पान करा रहे हैं। अब आप कृपा करके इस दास के ऊपर असीम कृपा करते हुए अब आप बताइए महाराज की लोगों को जो यह ऊंच नीच गतियां प्राप्त होती हैं कर्मा अनुसार, जिस जीव के अच्छे कर्म होते हैं उस जीव की जो गति उच्च कोटि की होती है, और जो मनुष्य सर्वस्व जानता है कि भगवान ने मुझे इस पृथ्वी पर क्यों भेजा है, किस हेतु मेरा जन्म हुआ है, ये मनुष्य तन क्यों मिला है, सर्वस्व जानते हुए भी बार बार गलतियां करता है, बार बार नीचता करता है, दुष्टता करता है, पाप करता है। ऐसे जीवों का कल्याण कैसे होता है महाराज, और इसमें भिन्नता क्या है? श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन तुमने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। जीव को ये जानना चाहिए कि जीवन में पाप क्या होता है और पुण्य क्या होता है। पाप से मनुष्य की गति क्या होती है, पुण्य से गति क्या होती है। जो मनुष्य ये नहीं जान सका, मानो उसने कुछ भी नहीं जाना। जब तक हमें आपको ये नहीं पता होगा कि क्या कार्य करने से क्या प्राप्ति होता है, तो फिर हमें कुछ भी नहीं प्राप्त हो सकता है। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। आज श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित कर्म करने वाले पुरुष सात्विक, राजस और तामस 3 प्रकार के होते हैं, तथा उनकी भावनाओं में भी भेद होता है। सात्विक प्रवृत्ति के जो मनुष्य होते हैं, निरंतर भगवान के भजन में मनुष्य का जो कर्तव्य है उसका पालन करते हुए पवित्रता के साथ, आचार्य विचार के साथ अपने दिन को, अपने दिवस को व्यतीत करते हैं। साथ साथ निरंतर संतजन, ब्राह्मणजन, साधुजन, गौ ब्राह्मण सेवक होते हैं और भगवान का निरंतर चिंतन किया करते हैं। उनकी जो गति होती है परीक्षित, वह गति कोई साधारण नहीं होती है।
भगवान जब उनको गति देते हैं तो गति में अपना लोक ही प्रदान कर देते हैं। और द्वितीय श्रेणी की जिसे राजस कहा गया है, राजस राजसी प्रवृत्ति से अपना जीविका चलाने वाला, राजधर्म को भूल करके